सोगत की गर्दालूद जमीनों में जहां हुआएं तकदीर की बाज़गश्त लिए फिरती थीं, एक कबीले ने सल्तनतों और गैर यकीनी के दरमियाना पनारास्तह बनाया। यह मैदाना एक सल्तनत की पैदाइश का गहवार बनेंगे। लोहा आग से मिला और अज़म तकदीर से मिला। हरारतावर मुश्किलात से एक नीधार पैदा हुआ। सोगत सरहद पर वाक़ था, जहां ईमान, अज़ाइम और बका आपस में गिथे हुए थे। काफिले गुजरते रहे, फौजें देखती रहीं और दुनिया कदम भाकम बदलती गई। एक सरदार के खेमे में एक बीटा सिर्फ तलवार से ज्यादा रास्ते में पाएगा, उसे इको जन्म रास्ते में मिलेगा। और पहली रोशनी के साथ और हान की शुरू हुई। सोगत में पैदा हुए और हान ने सीखा कि जिंदा रहने के लिए ताकत, इत्तेहाद और ईमान जरूरी है। अपने वालिद उस्मान के ज़ीर निगरानी नज़्म मज़बूत ने किरदार को संवारा। हर ज़ुर्बा एक सबक था, हर ठोकर एक अस्ताद। वो सरहदों पर सफर करते थे, जमीना और मौसमी को सहीफे की तरह पढ़ते थे। सरहदें दीवारें नहीं बल्कि मौके थे। कबीला एक जिंदा स्कूल था, दस्तकारी, हमतावर मशूरे का। ईमान ने बरादरी को जोड़ा। इसकी ताल मुश्किलात में बेमस्तहकम रही। जानवरों के साथ सब्र ने इंसानों के साथ सब्र सिखाया। हेरोज की कहानियां गरूर नहीं बढ़ाती थीं, वो मायार कायम करती थी। जल्द ही यह लड़का एक बड़ी रात में कदम रखेगा। कबीले ने अपनी ताकत को बढ़ाया। नज़्म ज़ब्त ने तादाद को कुव्वत में बदल दिया। जब उस्मान का इंतकाल हुआ तो गम ने उन्हें तोड़ा नहीं, बल्कि उसने उन्हें फर्ज से सरफराज किया। क़यादत को कबूल किया गया, इसे छीना नहीं गया। और हान के दौर में सरहदें बाहर की तरफ फैलना शुरू हुई। गांव ने वफादारी का अहद किया, रास्ते खुल गए, तिजारती रास्ते बदल गए। ताकत सफारतकारी के साथ साथ चलती थी। मौका ने रफ्तार को तरजीह दी। अरूज शुरू हो चुका था। पारथी ट्रैक्टर 29 में और हान का पहली कानून के करीब ताकतवर बाजनतीनी फौज से सामना हुआ। अज़म ने धंध को चीर दिया। खामोशी छा गई। फिर किस्मत की सरसराहट। सफ़ें कायम रहीं, हौसले बुलंद रहे। रफ्तार फायदा में बदल गई। मैदान का रुख बदल गया। शक खौफ से ज्यादा तेजी से फैला। पसपाई शुरू हो गई। एक और दरवाजा खुल चुका था और बरसा की सड़क बुला रही थी। कई सालों के मुहासरे के बाद अजीम शहर बोरसा और हान के कब्जे में आ गया। सब्र पत्थरों से ज्यादा पायदार निकला। फतह के बाद नज़्म मुज़ब्बत आया। एक दारुल हुकूमत आपनामा यार मिल गया। सड़कों पर जिंदगी लूट आए जो कभी खामोश हो गई थे। इसने मसाजिद, बाजार और मानी बनाए। खूबसूरती ने अकीदे की खिदमत की। सके हाथ भाथा अतमाद लेकर गए। बोरसा खुशहाली में सांस ले रहा था। ताकत और मकसद किया एक नशिस्त। सफारतकारी एक खामोश मैदान जंग है, मगर इसकी अहमियत किसी से कम नहीं। हालात की इत्तेहादी उन्होंने जरूरत के मुकाबले में खतरात का वजन किया। आज की स्याही से लिखे गए वादे कल को दोबारा लिखते हैं। इज्जत फायदा के लिए जगह बनाती है। शादी ने रेशम और सोने में मुआहदे को पुख्ता किया, मगर इत्तेहाद अपने साथ साए लाते हैं। कोनों में शक, दरवाजों पर नजरें। एतमाद मुहाफिजों और शराइत के साथ सफर करता था। इस इत्तेहाद के जरिए औरहान ने असर और रसूख हासिल किया और पहुंच भी। इसके जंगजो पहली बार यूरोपी सरजमीन पर लड़े। अजीब साथी, मुश्तरका मकासद, फिलहाल हर अबूर ने उन्हें आबनाए के राज सिखाए। इसने हर फायदे और उसकी कीमत को नापा। जमीन कांप उठी और दीवारें अपनी मजबूती भूल गईं। अफरा तफरी में एक दरवाजा खुल गया। तंग पानियों के पार आने वाला कल था। वो लहरों और वक्त के साथ आगे बढ़े। तारीख में पहली बार आसमानी परचम यूरोपी सरजमीन पर लहराए।
ایک شہزادے نے مضبوط ہاتھوں سے مستقبل کی بنیاد رکھی. پہلے علامت پھر آباد کاری. چنگاریاں قدم جمانے لگیں. ایک قدم ایک چھلانگ بن گیا. یورپ اب صرف ایک افق نہیں تھا، یہ ایک ساحل تھا. اور ہان صرف ایک فاتح نہیں تھا، وہ ایک معمار بھی تھا. المائی کی شہری فریضہ بن گیا. خیرات، ہنرا اور صفائی عوامی زندگی کی پہچان بن گئے. تجارت کے راستے اعتماد سے بھر گئے. ضرورت مندوں کی عزت کی گئی. اس نے حکمرانوں کو اٹھائی گئی چھتوں سے ناپا، نہ کہ صرف منتقل کی گئی سرحدوں سے. خاموش گہوں میں سکون دھڑکتا تھا. قانون نے نظم کی پیروی کی، ریکارڈ نے اصول کی پیروی کی. برسا کے دل میں ہر روز تال واپس آتی تھی، کیونکہ وراثت نوجوانوں کے ہاتھوں میں سب سے محفوظ ہوتی ہے. تقریباً 6 سال حکومت کرنے کے بعد سلطانہ اور خانغازیاں انتقال کر گئے. وہ شکر گزاری کے ساتھ رخصت ہوئے، افسوس کے ساتھ نہیں. ایک شہر جس کو انہوں نے بسایا تھا انہیں الوداع کہہ رہا تھا. رسومات نے غم کو عزت میں بدل دیا. با پاور بیٹا، 2 پتھر جو ایک بڑھتے ہوئے سمندر کو لنگر انداز کر رہے تھے. وقت نے کناروں کو نرم کیا، کامیابیوں کو نہیں. ان کے قوانین اور عمارتیں ان کی جگہ بولتی تھی. ایک دور کا اختتام ہوا، اس کا سبق کھلائے. قیادت انہیں یاد رکھی جاتی ہے جہاں اس نے زندگیوں کو بہتر بنایا. ایک چھوٹے سے قبیلے سے لے کر یورپ کے دروازوں تک، اور خان غازی کی کہانی وژن، ایمان اور ہمت کا منع بولتا ثبوت ہے. تاریخ ہمیں تب سنوارتی ہے جب ہم اس سے سیکھتے ہیں. سبسکرائب کریں اور سفر جاری رکھیں.